तो आज हमारी एडमिशन ऑफ पार्टनर की सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फर्स्ट 5 केस हमने पढ़े थे और उसी पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए थे करने के लिए। पहले तो अपने डाउट्स ले लो। अथर्व शायद आप कुछ कह रहे थे डाउट का। इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर क्या है? 4.6। Illustration number 7. X, Y, Z are partner in the ratio of 2 to 1. W as a admit as a new partner for 1/6 share. Z retain his original share. ये कंडीशन वैसे मैंने आज करानी थी, पर ऐसा कुछ इसमें कोई खास नहीं है। चलो आपने पूछ लिया तो ये कंडीशन नंबर 6 हो गई हमारी। मुझे पता था, मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग में स्टार्ट कर दी। मुझे पता था कि आप डाउट वही वाले लोगे जो मैंने भी कंडीशन कराई नहीं है। जरा बताना एक्स वाई जेड का रेशियो क्या दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो। इलस्ट्रेशन नंबर 7, एक्स वाई नोट कर लो सब लोग, जेड नहीं किया तो, और डब्ल्यू एडमिट फॉर कितना शेयर, और कौन है जो पार्टनर जो अपना शेयर रिटेन कर रहा है? जेड। जेड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर एंड डब्ल्यू एक्वायर 1/6 शेयर। यानी टोटल शेयर ऑफ द फर्म अगर 1 होता है तो जेड को कितना रखना है अपनी नई फर्म में अपना शेयर, और डब्ल्यू को कितना रखना है? नहीं सॉरी, 1/5 सॉरी। तो रिमेनिंग शेयर कितना हुआ? प्लस नहीं कर दो, माइनस कर दो। 1 में से तो ये हो गया 5 - 6 यानी कि 19/30। ये जो बचा हुआ शेयर है ये किसका है? एक्स और वाई का। दो ही तो पार्टनर रह गए। जेड का कितना होगा हमने पहले ही दे दिया, डब्ल्यू को कितना देना हमने पहले ही दे दिया 1 में से। तो जो बचा वो एक्स और वाई का शेयर है। तो अब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि ये दोनों कितने रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं? ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। ओल्ड रेशियो में उनका आपस का रेशियो रहेगा, तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। एक्स का न्यू रेशियो निकला आएगा, यानी इस बचे हुए शेयर को एक्स और वाई में उनके आपस के रेशियो में बांट दो, यानी कि बराबर बराबर, क्योंकि यहाँ पर बराबर बराबर है, मतलब क्योंकि यहाँ बराबर है ओल्ड रेशियो में बांट दो इसको। यानी कि 19/30 इंटू 1/2, 19/60। वाई का शेयर भी हो जाएगा 19/60। जेड का शेयर है 1/6 यानी कि 10/60। नहीं, जेड का शेयर था 1/5 यानी कि 12/60। इससे गलती बहुत हो रही है आज। और डब्ल्यू का शेयर हो जाएगा 1/6 यानी कि 10/60। तो यानी कि न्यू रेशियो हो गया 19:19:12:10। तो आप देखोगे सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होता है। जेड का शेयर 1/5 उसको रिटेन करना था, तो देखो 1/5 है, करके देख लो 12/60 यानी कि 1/5। और जेड डब्ल्यू का शेयर 1/6 होना चाहिए, अभी 1/6 है 10/60। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और बोलो जी। पहले एक उसके ले लेता हूँ फिर आपके ले लो। और बोलो जी। हमेशा ना लिस्ट बना के आया करो। पहले बच्चे हमेशा लिस्ट बना के लाते थे, आजकल के बच्चे देखते डाउट ही नहीं लेते। 2-3 साल हो गए मैं देख रहा हूँ, पता नहीं मेरी लाइफ को डाउट लेता है, उसमें टाइम बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। चलो आपकी कोई इलस्ट्रेशन थी कौन सी? इलस्ट्रेशन नंबर 16 देखते हैं पहले, फिर आपके क्वेश्चन नंबर 4 को उसके बाद आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16, पेज नंबर 4.13। कपड़ा रहता था यहाँ पे, कहाँ गया? चलो कोई ना, अभी इससे कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16 देखो जी। X and Y are partner in the ratio of 3:2. Admit Z for 1 who get 1/4 of his share from X and 3/16 share from Y. Calculate the new profit sharing ratio. नया क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं। X and Y are partner in the ratio of 3:2, बिल्कुल ही अलग है। ये कंडीशन नंबर 7 हो गया।
पिछला था कंडीशन नंबर 6, ये है कंडीशन नंबर 7। x and y आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। z का रेशियो कितना है नहीं दिया हुआ। z एडमिट एज ए न्यू पार्टनर, बट उसका रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। बट वो कह रहा है z गेट 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम x। तो x कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? अब z का शेयर मान लो z है, तो वो z जितना शेयर है z का, उसका 1/4 उसने x से लिया है। ठीक है जी, z/4। z का शेयर मैंने z मान लिया, जैसे मैथ में मानते हैं। तो z के शेयर का 1/4 x ने दिया है। तो y ने कितना दिया है? y सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? y ने दिया है 3/16। अपने शेयर का 3/16 क्या अपने शेयर में से 3/16? ध्यान से देखो और पढ़ के बताओ, 3/16 अपने शेयर का दे रहा है कि अपने शेयर में से दे रहा है? दो अलग अलग बातें हैं। अपने शेयर में से यानी y कितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो हमें पता है, 3/16। ठीक है जी। अच्छा, दो ही पार्टनर है, तीसरा तो कोई सैक्रिफाइस करेगा नहीं। अगर z ने अपने हिस्से का 1/4, मेरी बात आप गौर से सुनना, z ने अपने शेयर का 1/4 अगर x से लिया है, तो 3/4 किससे लिया होगा? y से। तो यानी कि 3/4 ऑफ z इज इक्वल टू 3/16। भाई 1/4 अगर वो x से ले रहा है, अपने शेयर का 1/4 तो वो x से ले रहा है, तो अपने शेयर का 3/4 किससे ले रहा है? y से, जो कि हमें पता है कितना है। y कितना दे रहा है? 3/16, ये हमें दिया हुआ है। तो यहां से मैं z का शेयर कैलकुलेट कर सकता हूं। नोट कर लो सब, हो गया। अभी आपको समझना पड़ेगा, मैं तो समझा चुका, एक बार फिर से पूछना पड़ेगा आपको, क्या नहीं समझा। भाई मैं कहता हूं तेरे को मिले हैं 100 रुपए, 25%, 1/4 एक से लिया है, तो दूसरे से कितना लिया होगा? 3/4। इसमें थोड़ा भाई, ये इसमें नहीं लिखा हुआ भाई, ये दिमाग लगाने की बात है कि अगर एक 1/4 तुझे अपने शेयर का 1/4 इससे मिल रहा है, तुझे कितने मिल रहा है पता नहीं, चलो छोड़ो, तुझे उससे कितना कितना मिल रहा है, अपने जो तुझे मिला है, तुझे कितने मिले पता नहीं, तुझे जो मिले हैं उसका 1/4 तुझे x से मिला है, तो मुझसे कितना मिला होगा? जितना तुझे मिला उसका 3/4। और मैं बता रहा हूं कि तुझे मुझसे 75 मिला है, 75 मिले हैं। समझ रहे हो बात को? तो तुझे जितने मिले हैं उसको मैं x मान लेता हूं, तो 3/4 ऑफ x इज इक्वल टू 75। तो तेरे को टोटल मिले हैं 100 रुपए। x के पास क्या बचा? तो निकालेंगे ना क्या बचा। तो यानी यहां से मैंने निकाल लिया कि z का शेयर 1/4 है। अब हो गया, अब तो सिंपल है। तो फिर से देखो जी, x कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/4 का 1/4 यानी कि 1/16। y कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 3/16। तो यहां से x का न्यू रेशियो निकाल लो। x का न्यू रेशियो हो जाएगा 3/5 माइनस 1/16। y का न्यू रेशियो हो जाएगा 2/5 माइनस 3/16। और z का रेशियो हो जाएगा 1/4। वो तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। तो इसका आ गया 43/80। नोट कर लो सब लोग, रह जाएगा नहीं, इंपॉर्टेंट भी डाल देना इस पे। फोर्टी 3:17:20, देखना यही है आंसर। चलो फटाफट नोट कर लो उसको। मैंने फालतू की चीजें तो नहीं लिखी ना, नहीं लिखी, ठीक है। ये इसका मेन पॉइंट जहां से हमने निकाल लिया कि z का शेयर कितना है। एक बार z का शेयर आ गया उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 4.5। Naresh, Namit are partner in the ratio of 2:1. Naresh and Nimit are partner in the ratio of 2:1. निमेश एडमिट फॉर 1/4 शेयर, 25% का मतलब होता है 1/4।
निमेश एडमिट फॉर 1/4 शेयर, 25%, एक ही बात है। निमिश acquired the profit share from old partner in the ratio of 3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है 3:2। मैंने बताया था रेशियो में शेयर में फर्क होता है, ये रेशियो है, शेयर नहीं है। अभी हमें निकालना पड़ेगा नरेश कितना सैक्रिफाइस कर रहा है और निमिश कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। 1/4 का 3/5 एक दे रहा है और 1/4 का 2/5 दूसरा पार्टनर दे रहा है। हम दोनों ने मिलकर तुझे दिए 60 रुपए 3:2 में। ये वाली लाइन क्या है? वही तो बता रहा हूं कि तूने हम दोनों से 60 रुपए लिए 3:2 में, तो मैंने कितने दिए उसने कितने दिए ये निकालना है। दोनों पार्टनर ने मिलकर नए पार्टनर को कितना शेयर दिया है? अबे यार कुछ भी बोल रहा है। 1/4 और इसने जो अपना शेयर एक्वायर किया है ए और बी से किस रेशियो में एक्वायर किया है? तो 1/4 का 3/5 एक ने दिया, 1/4 का 2/5 दूसरे ने दिया। अब निकाल लो नरेश का न्यू रेशियो, फटाफट नोट कर लो ऐसा है तो। ओल्ड शेयर, तूने फिर से पढ़ना छोड़ दिया लगता है, कोई डाउट वाट नहीं ले रहा आजकल राघव है? एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आ रही तेरे को? ऐसा तो नहीं हो सकता। अब गिफ्ट करूं? घर का एड्रेस दे दे भाई, घर आके दे देता हूँ बुक। इंग्लैंड घूम के आ जाते हो, लाखों रुपए की टिकट, एक नई बुक नहीं ली जाती 600 रुपए की। ये मेरे भगवान, आज मम्मी से बात करूंगा मैं, पूछूंगा क्यों इतना बेचारे को तड़पाते, इतना बेचारे को बुक्स देने खरीदने के लिए भी पैसे नहीं देते, ऐसे कौन करता है माँ बाप? मैं कहूंगा मम्मी से आज, ऐसे माँ बाप कौन करते हैं बताओ, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। फिर तुझे बताएंगी मेरी बेइज्जती करा दी तूने सर पे। चलो अगला टॉपिक है, अगला इश्यू जो आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर में, वो आता है अकाउंट नए पेज पे साफ साफ बड़ा बड़ा लिखना और घर जाके अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका देना। मैं नोट्स भी शेयर करूंगा आज से 4-5 साल पुराने। एक लड़की ने, मैंने हमेशा बोलता हूँ कि आज जो मैं लिखवा रहा हूँ उसका अपने तरीके से उसके नोट्स बना के लाना, और नोट्स बना के लाना, नोट्स को अपने चिपका देना, उसकी फोटो भेजना। तो एक लड़की ने इतने अच्छे तरीके से नोट्स लिखे थे, मैं आज तक उसकी पिक्चर शेयर करता हूँ बच्चों के साथ। सर वो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं आता एडमिशन में, लिखा कहा था पता नहीं सर, कहाँ लिखा था। फिर वो उस वही वाली पिक्चर शेयर करता हूँ जो 5 साल पुरानी पिक्चर है। समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है? इसको अच्छे से आज लिखना, समझना, घर जाके स्टडी टेबल के सामने चिपका देना, जब तक कि सपने में भी गलती होने के चांसेस ना रहे। देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। वैसे मैंने बताया था बेसिक फंडा चेंज इन पीएसआर में, कि ये बेसिक फंडा कभी चेंज नहीं होगा। वो क्या फंडा था चेंज इन पीएसआर में गुडविल का? फिर से बोलना। ये फंडा हमेशा रहेगा, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बट यहां पर इस चैप्टर में दो केस हो गए। अब सोचो गेनिंग पार्टनर की कैपिटल में, अच्छा यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है, नया के पुराने? नया पार्टनर गेनिंग पार्टनर है कि पुराने पार्टनर गेनिंग पार्टनर है? शिवांश, नया, तो उसको डेबिट करना चाहिए। लेकिन अगर मान लो नया पार्टनर वही पैसे कैश में दे रहा है, तो भी इसकी कैपिटल में से माइनस करोगे क्या? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर की कैपिटल में से माइनस कर रहे हैं पैसे। और सोचो जितने पैसे गुडविल के उसको लाकर देने थे वो कैश में लाकर दे रहा है, तो भी क्या उसकी कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे? तब तो नहीं करेंगे ना। तो इसलिए यहाँ पर दो केस बन गए, नंबर, बल्कि वैसे तो 3 केस है। तो पहले लिखो केस 1। वैसे मेनली 2 केस है, पर वो तीसरा केस बस केवल कहने के लिए है। केस 1, when new partner paid his share of goodwill privately to the old partners। when new partner paid या bring या pay लिखो, when new partner pay his share of goodwill privately to the old partners। privately को अंडरलाइन कर लेना। when new partner paid his share of goodwill privately to the old partners। वैसे मैं अगर धीरे बोलूं सुनाई तो देता ही होगा, मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है ठीक से? राघव सुनाई दे रहा है? पक्का?
मैं धीरे बोला करूँ, मेरे को लगता है मेरे को थक जाता हूँ बोलते बोलते। प्राइवेटली पे कर रहा है, प्राइवेटली पे कर रहा है का मतलब, अब मेरा वॉल्यूम कम रहेगा। प्राइवेटली पे करने का मतलब वो पैसे लाकर फर्म को नहीं दे रहा, सीधा पार्टनर के घर जा रहा है और घर जाके उनको भाई तेरे इतने बनते, तेरे इतने बनते, तेरे बनते, ये ले पकड़। मैंने कैपिटल थोड़ा ना बोला, मैंने गुडविल बोली है भाई। गुडविल असल में, गुडविल ना पुराने पार्टनर को मिलते हैं पैसे। देखा ना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, उन्हीं को मिलने हैं, फर्म को तो मिलने नहीं हो पैसे। तो कहता है मैं फर्म को दू ही क्यों, जब मिलने ही पुराने पार्टनर को, ये लो भी अपने अपने पैसे पकड़ो। नॉन टेंजिबल नहीं, इंटेंजिबल। हाँ हाँ, असेट्स चाहे टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, पेमेंट, तूने कोई गाना गाया, तूने उसका कॉपीराइट कराया, अब वो गाना गाना, मैं पब्लिशिंग कंपनी और मैं तेरा गाने का राइट लेना चाहता हूँ कि मैं पब्लिश करूंगा गाना, तुझे मैं लाख रुपए दे रहा हूँ, किस बात के दे रहा हूँ, कॉपीराइट के। जीवन में जो जितना त्याग करता है ना, उसको उतनी प्राप्ति होती है। जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है ना, उनको पैसे मिलेंगे गुडविल के, वो देंगे नहीं। हाँ, जब कोई भी चीज नहीं बेच रहे हैं, वो अपनी गुडविल सेक्रीफाइस करने का मतलब, वो अपना प्रॉफिट में से किसी को शेयर दे रहे हैं, मतलब उसको गुडविल में से हिस्सा दे रहे हैं फ्यूचर की, फ्यूचर में उसको गुडविल में से भी पैसे मिलेंगे, वो अपनी एसेट्स बेच रहे हैं। अच्छा सोच, एक मिनट सोच, मेरा पूरी फर्म मेरी है और मेरी फर्म की गुडविल की वैल्यू 1 लाख है और पूरी फर्म मेरी है, मैंने तुझे आधे के लिए पार्टनर बनाया, तो मुझे कितने पैसे देगा गुडविल के? अब तू मुझे देगा, मैं तुझे दूंगा, समझ रहे हो? तो ऐसे ही जब नया पार्टनर हमको ज्वाइन कर रहा है, तो पुराने पार्टनर को तो पैसे मिलेंगे, उन्होंने तो अपनी गुडविल बेची है, उनको जिसने जितना सैक्रिफाइस किया उतने पैसे मिलेंगे। तो इसमें लिख दो नो एंट्री, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेटली सेटलमेंट हो गई, फर्म से कोई लेना देना ही नहीं है उसका, प्राइवेटली सेटलमेंट हो गई। केस 2, when new partner bring his share of goodwill in cash, bring मतलब फर्म में लेकर आ रहा है, when new partner bring his share of goodwill in cash, यहाँ पर हम 2 एंट्री कर देते हैं, करने को तो एक भी कर सकते हैं, पर 11th 12th क्लास में हम 2 एंट्री में समझाते हैं इसको, बुक में भी 2 ही है। पहली एंट्री लिखो, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, पैसा आ रहा है, कैश डेबिट होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल एक टेम्परेरी अकाउंट खोला है जो अभी के बंद कर देंगे। नरेशन में लिख लो, न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, नरेशन है, पता होना चाहिए ना किस चीज की एंट्री कर रहे हो, हिज शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ध्यान रखना, शेयर पूरी फर्म की वैल्यू नहीं ला कर देगा, अपना शेयर ला कर देगा। सेकंड एंट्री होगी इसमें, पेन चाहिए क्या? वो है, दे रहा दे रहा दे रहा। सेकंड एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, डिपेंड करता है, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। कुछ चेंज तो नहीं हुआ होगा, देख मैंने देखा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देख लो कोई चेंज तो नहीं हुआ, फिर बाई चांस कभी कभी चेंज भी हो जाती है चीजें ना, ठीक है भैया। बीइंग ट्रांसफर टू गुडविल, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो को अंडरलाइन कर लेना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो को अंडरलाइन कर लेना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई नया पार्टनर गुडविल के पैसे कैश में ला रहा है तो क्या एंट्री होगी, तो शिवांश क्या बोलोगे, क्या एंट्री होगी? दोबारा पूछना, क्या पूछा? वो कैपिटल या करंट कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है फिक्स कैपिटल है। नहीं, 2 एंट्री करनी है आपको, एक नहीं करनी, तभी तो मुझको ऐसे देखे जा रहा था कि वो पूरा ही नहीं बोल रहा, वो एक एंट्री करके बोल के चुप हो गया। 2 एंट्री ही करनी है, फिर से बोलो क्या एंट्री होगी, बोलो जरा।
दो एंट्री बोलो। बस यही दो एंट्री बोलनी है आपको। जब भी क्वेश्चन में कोई बोले, पूछे टीचर कि नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट कैश में ला रहा है तो क्या एंट्री होगी, तो आपको दोनों एंट्री करनी है, कैश डेबिट टू प्रीमियम, प्रीमियम डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको यही दो एंट्री करनी है। अब इसमें लिखो नोट। नोट है, if old partners withdrawn his share of goodwill from the firm, if old partners withdrawn his share of goodwill from the firm, if old partners withdrawn his share of goodwill from the firm, देखो, देख लिया, वो भी लिख रहा है। देखो, पैसे लाकर किसने दिए थे गुडविल के, न्यू पार्टनर। हमने कैपिटल में किसके में क्रेडिट किए पैसे, हमने उनको पैसे दे दिए या उनके अकाउंट में जोड़े हैं। बस ये समझना, पैसे नहीं दिए, हमने उनके अकाउंट में जोड़े हैं। जैसे बैंक ने हमें इंटरेस्ट देना होता है तो बैंक वाले हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं इंटरेस्ट। हमारे घर थोड़ा ना आते हैं देने इंटरेस्ट, हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। फिर जब हमारा मन करता है बैंक से विड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ओल्ड पार्टनर अगर अपने हिस्से की गुडविल की अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कॉमन सेंस से सोच के बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए, कॉमन सेंस। नहीं, कैपिटल थोड़ा ना विड्रॉ हो रही, गुडविल की अमाउंट है उन्हीं के पैसे, ये उन्हीं के पैसे हैं, उनके अकाउंट में जोड़े हमने, उन्हीं को देने थे, उनके अकाउंट में जोड़ दिए, जब मन करेंगे निकाल लेंगे, वैसे निकाल लिया उन्होंने। जैसे प्रॉफिट, जैसे फर्म जो प्रॉफिट कमाती है वो पार्टनर को दे देती है, उनके कैपिटल में क्रेडिट कर देती है, फिर उनका जब मन करता है विड्रॉ कर लेते हैं एज ए ड्रॉइंग। ऐसे गुडविल के पैसे जो नए पार्टनर ने लाकर दिए हम उनके ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट कर देते हैं, फिर उनका जब मन करता है विड्रॉ कर सकते हैं। जिसको मिले वही तो विड्रॉ करेगा। हाँ क्या कह रहे थे बोलो। नहीं सुनाई दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, पहली तो एंट्री तो हो गई, नए पार्टनर ने पैसे लाकर दे दिए, पुराने पार्टनर की कैपिटल में हमने गुडविल के पैसे क्रेडिट कर दिए। अब पुराने पार्टनर कहते हैं हमारे अकाउंट में तो जोड़ दिए, हमें पैसे ही दे दो भाई। किससे बोल रहे हैं वो, फर्म को। तो फर्म कहती है लो भैया अपने अपने पैसे पकड़ो, लो जाओ। नहीं उसने तो ला कर दिए हैं, वही पैसे तो वो लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, वो जो पैसे उसने ला कर दिए वो उन्हीं के ही पैसे, ओल्ड पार्टनर के पैसे, उन्हीं को मिलने हैं, उन्हीं के अकाउंट में क्रेडिट हो, उन्हीं वही लेके जाएंगे। नए पार्टनर को क्यों मिलेंगे, नए पार्टनर को तो तब मिलेंगे जब फर्म बिकेगी और गुडविल के पैसे उसको मिल जाएंगे वापस फ्यूचर में। वो उसी बात के तो ला कर दे रहा है, फ्यूचर में उसको मिलेंगे वो पैसे। अभी क्या एंट्री होगी बताओ भाई, कैश आ रहा है कि जा रहा है, नहीं भाई सब जा रहा है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ऑल द ट्रांजैक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। हम बिजनेस है, हमने तो पैसे दिए हैं पार्टनर को। अरे यार, हैं, ओल्ड पार्टनर डेबिट टू कैश। अच्छा ये बताओ, बैंक से तुम पैसे विड्रॉ करेंगे, मैंने बैंक से पैसे विड्रॉ करे, बैंक की एंट्री करेगा। मैंने बैंक से पैसे विड्रॉ करेगा, मेरा बैंक में इंटरेस्ट था, मैंने इंटरेस्ट विड्रॉ कर लिया बैंक से, मैं क्या, बैंक वाले क्या एंट्री करेंगे, मनोज, मेरा नाम मनोज है, मनोज डेबिट टू कैश, सीधी सी बात, मनोज डेबिट टू कैश। तो ऐसे यहाँ पर जो पार्टनर जितने विड्रॉ कर रहा है वो पार्टनर डेबिट टू कैश। देखो, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। सिंपल एंट्री है, पार्टनर पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाओ ही मत। अच्छा अगला लिखो, नोट नंबर 2, इफ goodwill account is already exist in the books of firm, if goodwill account is already exist in the books of firm, in the books of firm। और याद है मैंने जब चेंज इन पीएसआर में भी ये पॉइंट लिखवाया था और मैंने बोला था पूरी पार्टनरशिप में ये पॉइंट एज इट इज चलेगा। क्या बताया था, चेंज इन पीएसआर में क्या करते हैं इसका, राइट ऑफ करते हैं। क्या एंट्री बताई थी वहां पर मैंने, क्या बोलो, पार्टनर्स कैपिटल लिखना नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल किस रेशियो में। तो सोचो यहाँ क्या एंट्री बनेगी, कौन से पार्टनर, तीनों या ओल्ड, कौन, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नोट करो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट being goodwill account written off in old ratio, being goodwill account written off in old ratio। गुडविल अकाउंट राइट ऑफ कर रहे हैं भाई, गुडविल कोई तो क्रेडिट करेंगे तभी तो अकाउंट क्लोज होगा।
बीइंग गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, ये तो हो गया केस 2। अब है केस 3। मैं फिर बोल रहा हूँ, घर जाके साफ साफ चार्ट पे बनाकर लिख के चिपका देना, बहुत काम आएगा। बार बार अटकोगे इस चैप्टर में, इसी पॉइंट पे अटकोगे, खिचड़ी पकाओगे, पता नहीं होगा रजिस्टर में किस पेज पे लिखा, ढूंढते फिरोगे। इंडेक्स तो बनाते नहीं आजकल के बच्चे, मैं तो इंडेक्स बनाया हुआ था 12th में। पहले रजिस्टर के पहले पेज में मुझे लिखा हुआ था कौन सा पेज पे कौन सा रूल है। ट्यूशन पढ़ाने में बड़ी हेल्प हुई थी मेरी, फिर मुझे नहीं पता था बाद में ट्यूशन पढ़ाऊंगा, तो इसी रजिस्टर के हेल्प से मैं पढ़ाता था। मुझे पता था कि इस पेज पे कौन से रूल लिखे हुए हैं, क्योंकि पहले ना कंडीशन बहुत सारी थी, 7 कंडीशन थी अलग अलग, अलग अलग मेथड से एंट्री होती थी। अब तो सिंपल है, अब तो 2 ही है, लाया है तो ये, नहीं लाया तो ये। हेडिंग डालो, व्हेन न्यू पार्टनर अनएबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। व्हेन न्यू पार्टनर अनएबल, नहीं ला रहा मतलब डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। एक बात ध्यान रखना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि नया पार्टनर गुडविल के पैसे कैश में लाया या नहीं लाया, बस ये लिखा हुआ है जेड, मेरी बात गौर से सुनना, जेड एडमिट फॉर 1/4 शेयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट ₹60,000। मतलब एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल की वैल्यू 60,000 है, और ये लिखा ही नहीं हुआ कि जेड अपने ऐसे की गुडविल कैश में लाया कि नहीं लाया, तो मान के चलेंगे नहीं लेकर आ रहा, वो अपनी गुडविल कैश में लेकर नहीं आया। तो इसको नोट में, हिंट में, ब्रैकेट में कहीं लिख दो, बाय डिफॉल्ट दिस केस इज एप्लीकेबल, बाय डिफॉल्ट दिस केस इज आल्सो एप्लीकेबल, कि अगर मेंशन नहीं है तो यही मान के चलेंगे नहीं लेकर आया। यहां भी बड़ी गलती होती है, 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है इस एक पॉइंट की वजह से। ठीक है, नहीं लेकर आया, क्या है फंडा होता है जी राघव, चेंज इन पीएसआर में गुडविल का, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो सोचो यहाँ पर गेनिंग कौन है, सैक्रिफाइसिंग कौन है, गेनिंग न्यू और ओल्ड सैक्रिफाइसिंग। तो एंट्री बनी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, ध्यान रखना हमेशा करंट ही होगा इसमें, पहले कैपिटल और करंट दोनों होते थे। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, वो डिपेंड करता है, कैपिटल फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नए पार्टनर की कैपिटल में से काट कर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में ऐड कर देंगे, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। रिटायरमेंट में भी यही होगा, डेथ में भी यही होगा, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो ये तो था कंप्लीट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लेकिन यहाँ पर भी अकाउंट नंबर 2, नोट नंबर 2 एप्लीकेबल होगा। यानी कि अगर कोई गुडविल अकाउंट खुला हुआ है तो उसको राइट ऑफ करेंगे, चाहे नया पार्टनर गुडविल के पैसे कैश में लाया है नहीं लाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, गुडविल अकाउंट खुला है तो राइट ऑफ होगा ही होगा। मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट पढ़ लो। आज हम करेंगे क्वेश्चन व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और केस 1, केस 1 केस 2 के क्वेश्चन अभी करेंगे। 2 मिनट में रीड कर लो सारे रूल। इलस्ट्रेशन नंबर 26 करा रहा हूँ, कोशिश करो मेरे साथ साथ ही करना, नोट करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ साथ ही करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 26, अरे उससे पहले भी तो है, एक मिनट एक मिनट। अच्छा ऐसे ही है, ठीक है। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 26, X and Y are partner in the ratio 4:3. They admit Z bring rupees 1 lakh as a capital, 21,000 for 1/3 share in the goodwill of the PM. On Z's admission, goodwill existed in the books of firm rupees 28,000. Pass the journal entry at the time of admission of Z. तो ठीक है, साथ साथ करते हैं। 1 लाख रुपए वो कैपिटल के ला रहा है, 21,000 गुडविल के ला रहा है। लेकिन एक बात बताना मैं भूल गया आप लोगों को, चलो अच्छा याद आ गया, कि अगर कोई गुडविल अकाउंट पहले से ही खुला हुआ है, ऑब्वियसली उसको राइट ऑफ तो करना है, पर सबसे पहले वही एंट्री होती है गुडविल राइट ऑफ करने की, ये रूल है।
क्योंकि बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हम उस गुडविल अकाउंट को राइट ऑफ करते हैं, तो इसलिए वो एंट्री सबसे पहले होती है। तो जो 28,000 से गुडविल अकाउंट खुला हुआ है उसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। जल्दी हाथ चलाना, कहीं स्केल पेन और ऐसे लेके बैठे रहो, पता चले मैं आगे भाग गया तुम लोग पीछे रह गए। इन ओल्ड रेशियो 28,000 को 4:3 के रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। 4 दिया 12, 4 चौक 16। इसके बाद वो 1 लाख रुपए कैपिटल के ला रहा है, कैश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वो 21,000 रुपए प्रीमियम के लेकर आ रहा है, कैश डेबिट टू प्रीमियम 21,000। तो इसकी ना बुक में हम ज्वाइंट एंट्री कर देते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, जो 1 लाख की वो कैपिटल लेकर आया, और दूसरी है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो 21,000 रुपए गुडविल के लेकर आया। मैं नरेशन नहीं लिखना, लेकिन आपको एंट्री करने के लिए आ जाए तो आपको नरेशन भी लिखनी पड़ेगी। तो मैंने ज्वाइंट एंट्री कर दी, कैश डेबिट टू कैपिटल, कैश डेबिट टू प्रीमियम, वो मैंने एक साथ कर दिया। आप अलग करना चाहो अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। पर गुडविल की तो 2 एंट्री होती है, अभी दूसरी एंट्री भी होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन कौन सा रेशियो, अथर्व ना सैक्रि। जब भी किसी के शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है या गेनिंग रेशियो। जब भी पूरी फर्म की वैल्यू लेके चलते हैं तो ओल्ड या न्यू रेशियो होता है। तो हमने जो 21,000 रुपए लाया, ये पूरी फर्म की वैल्यू के जेड का शेयर है, जेड का शेयर, क्योंकि नया पार्टनर गुडविल के पैसे जो कैश में लाएगा वो अपना शेयर लाएगा, पूरी फर्म की वैल्यू नहीं लाएगा। तो किसी के शेयर से जब एंट्री होती है तो गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही होता है। पर क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, ना तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेंशन है, ना ही न्यू रेशियो मेंशन है, तो क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। दिखने में वो सिंपल सी चीज है, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे इसी में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। इसलिए कम से कम गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन मिलाकर देखे तो कम से कम 40-50 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड। बोर्ड में एक बड़ा क्वेश्चन जो होगा उसमें भी गुडविल का ट्रीटमेंट आएगा, और एक स्पेशल गुडविल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा 4 नंबर का। कोई डाउट किसी ने कुछ पूछना हो इसमें? तो इलस्ट्रेशन नंबर देखो 27। मेरे साथ साथ ही करना है सबने, मेरे लिखने से पहले ही लिख लो, मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले। इलस्ट्रेशन नंबर 27। स्ट्रॉन्ग वीक और पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:3। सारे क्वेश्चन चेंज हो गए हैं। On 1st April 2023, they admit Able to partner for 1/4 share. Able bring rupees 1 lakh as a capital, 36,000 for goodwill for 1/4 share. The new ratio between 3:3:2. Strong and weak withdraw the premium for goodwill, pass the journal entry. चलो 1 लाख रुपए की वो कैपिटल लाया और 36,000 की गुडविल लेकर आया। हाँ, कैश या बैंक, मैं ज्वाइंट एंट्री कर रहा हूँ, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है उसका, स्टेबल नहीं एबल टू एज कैपिटल, 1 लाख की तो कैपिटल लेकर आया, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल 36,000 रुपए वो गुडविल के लेकर आया। टोटल 1,36,000 आए हैं बिजनेस में कैश। बिजनेस के पास, फर्म के पास 1,36,000 कैश में आया। अब 2 एंट्री तो करनी ही करनी है, फिक्स है। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, और दूसरी एंट्री क्या होगी,
किस रेशियो में? सैक्रिफाइस। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्लोज कर देंगे हम साथ के साथ, ये टेम्परेरी अकाउंट है। टू स्ट्रॉन्ग एंड वीक, प्रीमियम फॉर गुडविल, ओल्ड पार्टनर के नाम, क्या हो गया? लेकिन ये एंट्री होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया है और न्यू रेशियो भी दिया है, तो निकालना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 2/5 माइनस 3/8। वीक कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, पहले वीक के कितना सैक्रिफाइस करेगा, 3/5 माइनस 3/8, 40, 8 दूनी 16, 5 3 15, 1/40, 8 3 24, 5 3 15, 9/40। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1:9। एक शेयर होता है, एक रेशियो होता है। अगर किसी के शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो रेशियो में करोगे, यानी कि 1:9 के रेशियो में। 36,000 को 1:9 के रेशियो में बांट दोगे। और पूरी फर्म की गुडविल की वैल्यू से अगर निकालते तो फिर शेयर पकड़ते 1/40 और 9/40। अभी बताऊंगा, चलो अभी आएगी चीज। हाँ, अभी तो विड्रॉ भी कर रहे हैं ना वो। स्ट्रॉन्ग एंड वीक विड्रॉ हिज गुडविल, विड्रॉ कर रहे हैं तो कर लें, तो भैया उन्हीं का पैसा। स्ट्रॉन्ग डेबिट, वीक डेबिट टू कैश या बैंक, जिसके हिस्से में जितनी गुडविल आई थी वो उन्होंने विड्रॉ कर ली। और देखोगे तो नलीफाई हो रही है सारी एंट्री, आप नोटिस करोगे तो नलीफाई हो रहे हैं। वही अगर प्राइवेटली देता तो कोई एंट्री ना होती ना। अब देखो पैसा बिजनेस में आया, बटा भी और निकल भी गया, आप देखोगे तो नलीफाई हो रही है। पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, एक बार बैंक डेबिट हुआ, बैंक यहाँ क्रेडिट हो गया, प्रीमियम यहाँ क्रेडिट हुआ, यहाँ डेबिट हुआ, यहाँ कैपिटल क्रेडिट हुई, यहाँ डेबिट हुई, सारी एंट्री नलीफाई हो गई। तो इसीलिए अगर नया पार्टनर अपनी गुडविल प्राइवेटली पे करता है तो कोई एंट्री नहीं होती। अगर वो फर्म को पे करता है और वही पैसे पार्टनर अपना ले जाते हैं तो भी नलीफाई तो हो ही जाता है सब कुछ, क्योंकि उन्हीं का पैसा उनके पास चला गया। कुछ पूछना हो किसी को इसमें? प्राइवेटली भी ब्लैक मनी नहीं होती, ब्लैक मनी होती है अगर वो कैश भी देता है। अगर वो प्राइवेटली पे कर रहा है चेक से या ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 28। और कैश में हमेशा ब्लैक मनी नहीं होती। जैसे कोई बच्चा अगर मुझे फीस देता तो कोई ब्लैक मनी नहीं है, मैं उसको शो कर सकता हूँ कि मेरे को इतनी इनकम बैंक के थ्रू मिली, इतनी कैश में मिली है। अगर मैं चाहूँ तो, नहीं करना चाहता तो नहीं कर सकता, तो ब्लैक मनी बन जाएगी। अगर मैं शो नहीं करता तो ब्लैक मनी हो जाएगी। हाँ और क्या, टैक्स देना पड़ता है, इनकम टैक्स। इलस्ट्रेशन नंबर 28। वो ये जो एक नंबर में आती है उसमें टैक्स देना पड़ता है, जो कैश में मिलती है वो कैश बारी बार खर्च हो जाता है, बात ही खत्म। तो हो गया सबका, आगे चलो। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 28 आप खुद से करो। मैं तो तो आवर्ती ग्रुप में होमवर्क डाल देना। इलस्ट्रेशन नंबर 29 31, इलस्ट्रेशन नंबर 29 31 और क्वेश्चन नंबर तुम भी लिख लो रजिस्टर के पहले पेज पे। अच्छे बच्चे ऐसे लिखते हैं रजिस्टर के पहले पेज पे डेट डाल के। और क्वेश्चन नंबर, अच्छा मैंने लास्ट क्लास में कहाँ तक दे दिए थे होमवर्क? 15 तक दे दिए थे ना, 14 तक। तो आज करना है 15 16 17, ये तो पिछला ही होगा एक तरह से। और जो आज पढ़ाया है वो है क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन है क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 27 तक। बस इसमें एक पॉइंट है जो मैंने नहीं कराया लेकिन मैंने दे दिया, यानी नया पार्टनर गुडविल के पैसे इन कैश ना लेकर के इन काइंड लेकर आ रहा है। इन काइंड मतलब चीजों में। जैसे नया पार्टनर गुडविल के पैसे कैश में लाता है तो हम एंट्री करते हैं कैश डेबिट टू प्रीमियम, प्रीमियम डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। अब कैश की जगह उसने बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर दे दिया तो हमें क्या दिक्कत है?
बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर डेबिट टू प्रीमियम, प्रीमियम डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। कर लोगे? वैसे मैंने इलस्ट्रेशन दे दिया थी, पहले इलस्ट्रेशन करोगे तो समझ में आ जाएगा। और किसी को कुछ कहना है या बाय बाय की जाए? चलो ओके बाय। आपको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो बता देना प्रिया, फंडामेंटल की।